आइए आज बात करते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के। कुछ लोग इसे ऑपरेशन हैमर भी कह रहे हैं। हाँ। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य हमला था। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं, नोट्स है, तो देखते हैं इनमें क्या खास बात है। हाँ। और हमारा मकसद यही है कि इस हमले को थोड़ा गहराई से समझें। मतलब ये क्यों हुआ, कैसे किया गया और इसके नतीजे क्या रहे, और इसका असर क्या हो सकता है आगे चल के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसकी शुरुआत ही काफी नाटकीय थी। 22 जून 2025 रात का वक्त। 7 अमेरिकी B-2 स्टिल्थ बॉम्बर, मतलब वो विमान जिन्हें रडार पकड़ नहीं पाते आसानी से। हाँ, स्टिल्थ टेक्निक। उन्होंने ईरान के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत परमाणु ठिकानों पर हमला किया, और वो भी GBU-57 बमों से, बंकर बस्टर जिन्हें कहते हैं। बहुत भारी बम होते हैं ये। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका का ये पहला सीधा दखल था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इसका जो सीधा मकसद बताया गया वो था ईरान की यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को रोकना। हाँ, मतलब उसे बाधित करना। परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को धीमा करना एक तरह से। हाँ, या परमाणु ईंधन बनाने की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने मतलब कुछ और इशारे भी दिए थे, पर आधिकारिक तौर पर लक्ष्य सत्ता बदलना नहीं था। अच्छा। 3 खास ठिकाने थे निशाने पर। फोर्डो। हाँ, जो पहाड़ के अंदर है। वही। नतांज और इस्फहान। तो ये हुआ कैसे? मतलब रात का वक्त, स्टेल्थ तकनीक, ये तो ठीक है, पर इतने बड़े हमले के लिए और क्या था? ये काफी बड़ा ऑपरेशन था। सिर्फ B-2 बॉम्बर ही नहीं थे, उनके साथ 125 से ज्यादा, आप सोचिए 125 से ज्यादा सहायक विमान थे। अच्छा। जैसे हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले प्लेन जो दुश्मन के रडार जाम करते हैं, फाइटर जेट्स। पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी। और सिर्फ हवा से नहीं, समुद्र से भी। पनडुब्बियों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लागी थीं। टॉमहॉक मिसाइलें? हाँ, वो जमीन पर बने टारगेट्स के लिए। और एक और चालाकी थी, डिकॉय फ्लाइट्स। मतलब कुछ विमानों ने झूठी उड़ानें भरी ताकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल, सब कुछ बहुत सोचा समझा था। और ये GBU-57 बम, ये बंकर बस्टर, इनकी क्या खासियत है? फोर्डो के लिए यही क्यों? देखिए, ये बम बहुत बहुत ताकतवर हैं। वजन करीब 30,000 पाउंड। और ये खास तौर पर जमीन के बहुत नीचे बनी मजबूत जगहों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे फोर्डो का प्लांट? हाँ, जो पहाड़ के अंदर दबा हुआ है। कुल 14 ऐसे बम इस्तेमाल हुए, 6 फोर्डो पर, बाकी नतांज और इस्फहान पर। और टॉमाहॉक मिसाइलें, वो ऊपर के ढांचों के लिए? हाँ, जो जमीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, नुकसान कितना हुआ? क्योंकि यहाँ तो दोनों तरफ से बिल्कुल अलग बातें आ रही हैं। हाँ, यहीं पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। अमेरिका का दावा है कि तीनों जगहों पर बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। बहुत भारी? इसका क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि नतांज तो करीब करीब तबाह हो गया है, और फोर्डो और इस्फहान में भी काम बुरी तरह से रुक गया है। लेकिन ईरान तो ये मानेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। ईरान कह रहा है कि ये सब झूठ है। सिर्फ बाहरी दीवारों पर, मतलब सतह पर मामूली नुकसान हुआ है। अंदर सब ठीक है, कोई स्थायी नुकसान नहीं। तो फिर सच क्या है? सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ पता चलता है? सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के पास गड्ढे जरूर दिखते हैं, बड़े गड्ढे। ये शायद जमीन के नीचे जो धमाके हुए शॉकवेव्स, उसका असर हो सकता है। पर बम असल में कितनी गहराई तक गए, अंदर की मशीनों को कितना नुकसान पहुंचाया, ये पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। खासकर जब फैसिलिटी जमीन के नीचे हो। हाँ बिल्कुल, उसका सही अंदाजा लगाना बाहर से मुश्किल होता है। तो फिर रणनीतिक तौर पर इसका क्या मतलब निकालें? क्या अमेरिका कामयाब रहा? देखिए, अमेरिकी अधिकारी खुद कह रहे हैं कि अभी वो नतीजों का पूरा आकलन कर रहे हैं, और लंबे समय में इसका क्या असर होगा ये अभी कहना मुश्किल है। और दुनिया क्या कह रही है? प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ देशों ने और अमेरिका के अंदर भी कुछ नेताओं ने समर्थन किया है, लेकिन बहुत से आलोचक भी हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये हमला कानूनी तौर पर सही था, और क्या इससे वाकई ईरान को लंबे समय तक रोका जा सकेगा। मतलब क्या ये सही रणनीति है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या ये हमला परमाणु प्रसार रोकने में मदद करेगा, या कहीं इस क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर न कर दे। ये तो है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम था। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक झटका देने की कोशिश की। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं, एक सुनियोजित बड़े पैमाने का हमला। अमेरिका भारी नुकसान का दावा कर रहा है, ईरान उसे खारिज कर रहा है, और असली असर वो शायद वक्त के साथ ही पता चलेगा। और ये घटना अहम क्यों है? हमारे श्रोताओं को क्यों जानना चाहिए इसके बारे में? देखिए, ये बहुत अहम है
क्योंकि इसका असर सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है। अस्थिरता बढ़ सकती है, टकराव का खतरा बढ़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? तेहरान कैसे प्रतिक्रिया देगा? हाँ, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब देखना यह है कि तेहरान का अगला कदम क्या होता है। क्या ये घटना चीज़ों को और बिगाड़ेगी, मतलब एक बड़े सैन्य टकराव की तरफ ले जाएगी, या फिर क्या ये एक अजीब तरह से एक मौका बन सकती है तनाव कम करने का, डिप्लोमेसी का कोई रास्ता निकालने का। आगे क्या होगा ये काफ़ी हद तक अगले कुछ हफ्तों में जो भी एक्शन और रिएक्शन होंगे उन पर निर्भर करेगा। तो स्थिति काफी अनिश्चित है अभी। बहुत अनिश्चित। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे।